ज़रिए बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मरीज़ इस वक्त आ रहे हैं और जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं दिल के। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ मुझे मिल रहे हैं वो दिल के मिल रहे हैं। उम्र-दराज़ आते हैं, दिल के मरीज़। जैसे मान लो जवान हैं, तो भी दिल के मरीज़। ये मान लो जिसमें से 100 में 90% लोग दिल के मरीज़ आ रहे हैं। और दिल ही है जो हमें पूरी जानकारी देता है बॉडी की। अब हमें दिल की कैसे पता चल जाती है कि यहाँ पे मसला दिल में है, और हट्टा-कट्टा दिखाई देगा बंदा, और उसको कोई भी दर्द भी नहीं होगा, ना कोई कभी ऐसा हुआ होगा, फिर भी नब्ज़ बता देगी उसके दिल में खराबी चल रही है। बेशक उसको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के उसको नज़र आएगी। तो जब से हम नाड़ी देखना सीखे हैं और हमें नाड़ी की जानकारी जब पूरी तरह से हो चुकी है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि बंदा कहाँ बीमार है, कहाँ नहीं बीमार है। अब कल ही देख लो, एक मरीज़ा आई, तो जब मैंने उम्र दराज थी, तकरीबन 45 साल की होगी, जब उनकी मैंने नाड़ी देखी तो इंतहाई डूबी हुई थी। डूबी से मतलब वो बलगमी मिजाज में थी, बिल्कुल नीचे नब्ज़ मिली हमें। तो हमने थोड़ा दबा के देखा, बिल्कुल जड़ के मैंने दबा के जब देखा, और धीरे चल रही थी, तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये आसाब है, जिसको हम लोग बलगमी बोलते हैं। ठीक है, ठंडे मिजाज वाले। लेकिन औरत ज़ात है तो उसके अंदर गर्मी तो होना लाजिम है, तो थोड़ी गर्मी तो होगी, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर ठंडक थी। तो जब मैंने नब्ज़ देखी तो मैं समझ गया इस उम्र दराज औरत ज़ात को गठिया तो होगी, दर्द तो होगा, और उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि उसका शरीर फूला होगा, चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं आइडिया लगा लिया था मैंने, नब्ज़ जब देखी मैंने, तो मैंने कहा ऐसा सा मसला है, तो बोला हाँ हाँ ऐसा है। तो उनको दर्द था, तो मैंने उनको उनकी दवा बनाई और तहरीक चेंज कर दी। यानी अगर वो ठंडे में मुझे मिली तो मैंने उनको गर्म दवा दी। देखो, अब नवज़ से ये आइडिया लग जाता है कि इस बंदे को, इस मरीज़ा को हमें क्या देना है। यही होता है नाड़ी देखने वाले का सबसे बड़ा जो माहिरपन होता है। बाकी अदर जो डॉक्टर होते हैं उन्हें मिजाज का कोई ख्याल नहीं होता है कि बंदा किस मिजाज में है, वो गर्म मिजाज में है, ठंडे मिजाज में है, या खुश्की मिजाज में, XYZ कोई मिजाज में हो, उसे कोई आइडिया नहीं होता है। बस वो अलामात को सुनता है, वो बंदा कहता है कि हमें सर्दी लग रही है, तो वो समझ लेता है इसको सर्दी लग रही है तो उसको गर्म दे दो। अब किसी ऐसा बंदा आ जाएगा जिसको सर्दी हल्की नहीं लग रही, गर्मी भी लग रही है। अब उस बंदे को वो गर्मी की दवा दे देगा तो क्या होगा, उसकी इंतहाई गर्मी बढ़ जाएगी, तो वो पगला सा जाएगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब उलझने सी हुई रही थी, क्यों हो रही है, कि वो बंदा गर्म ही मिजाज में था, लेकिन उसको कमजोरी की वजह से हल्की हल्की सर्दी लग रही थी, लेकिन रियल में वो कम ठंडे मिजाज में नहीं था। तो जब वो गर्म मिजाज में था तो दवा हमें जो दी वो गर्म थी, तो वाकई में उसको उलझन कर देगी। तो जब मैंने उस मरीजा को देखा हाथ में रख के, तो ये ठंडे मिजाज में है, लेकिन हल्की गर्म मिजाज में है। लेकिन गर्मी होना जाहिर सी बात, अगर ठंडी पूरी पड़ जाएगी तो औरत ख़त्म हो जाएगी। गर्मी तो होना ज़रूरी है बॉडी में। यानी इंसान की पहचान अगर ज़िंदा है तो वो गर्म होगा। ठंडा नहीं हो जाता, मुर्दा जब ठंडा हो जाता तो कहते हैं ठंडा आ गया, बस निपट गया। तो मैंने उनको दवा दी, गठिया की बनाई मैंने दवा, 3-4 दवा दी और तहरीक की दवा रख दी। ठीक, अब उसी खातून की एक बिटिया भी थी, उसकी मैंने नब्ज़ देखी, उसको भी सेम बीमारी। देखो भाई, सेम बीमारी थी। जब मैंने नब्ज़ देखी तो गर्म मिजाज में, लेकिन बीमारी सेम। अब वो भी कह रही मुझे दर्द हो रहा है पैर पैर हाथ में जोड़ों में। उसकी उम्र कितनी, 18 साल, इससे ज़्यादा नहीं, 18 साल। पैरों हाथों में दर्द, कमर में दर्द, नब्ज़ देख रहे हैं हम तो गर्म मिजाज में। और उनकी उसकी मम्मी की हम देख रहे हैं ठंडे मिजाज में, उसकी भी सेम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सेम दर्द। अब सोचो कि जब सेम दर्द है तो सेम दर्द के हिसाब से हम दवा सेम रख देना चाहिए ताकि उसको आराम मिल जाए। कुछ दवाइयाँ सेम रखी जाएंगी, लेकिन कुछ दवाइयाँ बदल जाएंगी। लड़की की गर्म मिजाज में था, इंतहाई गर्म मिजाज में, तो मैंने उसकी ठंडे मिजाज में दवा रखी। और जो माँ थी वो इंतहाई ठंडे मिजाज में थी, तो उसको गर्म मिजाज में दवा रखी। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और अभी 1 महीना हुआ है, फर्स्ट क्लास, दर्द खत्म।
तो इसे कहते हैं नाड़ी देखना। नाड़ी आप देखोगे इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो बहरहाल वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख लो, आपके फ़ायदेमंद है। जिसको नहीं देख रहा वो अब निकल ले, कोई मसला नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, इतनी थोड़ी सी चीज़ समझ लो। अब ब्लड खून हो गया, प्रेशर दबाव हो गया, इतनी तो समझते हो। तो देखो, ब्लड प्रेशर लो भी होता है, एक हाई होता है। लो कब होता है? देखो, नाली एक ही है, नाली एक ही है जिससे खून बह रहा है, चल रहा है, और खून का मिकदार भी वही है, ना ज़्यादा है ना कम है। जो नाली चल रही है वो सेम चल रही है। अब होता क्या है, जब किसी बंदे का मिजाज आसाब हो जाता है, आसाब का मतलब ठंडा, ठंडे का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ढीली होने लगती है, मतलब हाथ पैर मुलायम होने लगते हैं। आसाब का यही होता है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बलगम बोलते हैं। तो बलगमी मिजाज वाला हमेशा ठंडा होने लगता है, उसके हाथ पैर मुलायम हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जो नाली है वो भी मुलायम हो गई, तो मुलायम होने की वजह से उसका मुंह ढीला हो गया, यानी जो सख्त थी वो ढीला हो गया। जब ढीला हुआ, पानी तो उतना ही है, तो पानी की जो रफ्तार हुई वो कम हो जाएगी। जब आखिरी में वो पानी टपकेगा, तो वो ऐसे टपकेगा धीरे धीरे। आप लोग सोचो, जब आप लोग को स्पीड बढ़ाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, रबड़ को दबाते हो कस के, ताकि तेजी से मारे टायर में कि हर चीज़ धुल जाए। आप दबाव तो देते हो, जब आप दबाव देते हो तो वो स्पीड से पानी निकलता है, इतनी नाली में इतना पानी, और उतनी रफ्तार में निकलता है, सब धो देता है। और जब आप इसको छोड़ देते हो रबड़ को, तो बिल्कुल वो बहने लगता है धीरे से, जैसे चल रहा था नॉर्मल। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसका मुंह चौड़ा हो जाता है, तो खून की रफ्तार में जो पानी चल रहा होता है बिल्कुल ढीला टपकता है, तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें उस जगह पर क्या चाहिए, सख्ती देना है, यानी जो नाली है जो ढीली पड़ गई उसको टाइट कर दो, तो अपने आप जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। यही करना होता है। देखो, समझने, अगर चीज़ को समझोगे नहीं तो कभी नहीं आप किसी का इलाज कर सकते। तो जब ब्लड प्रेशर को लो है तो उसको हमें सख्त बनाना है, तो जाहिर सी बात, वहाँ गर्मी देना है और खुश्की देना है, गर्मी देना है, खुश्की देना है। तो उसके लिए आपको करना है, 10 ग्राम लौंग लेना है, और 10 ग्राम आपको जावित्री लेना है, और 30 ग्राम आपको लेना है दालचीनी। देखो, ये तीनों है गरम मिजाज में। ठीक है, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम जावित्री, और 30 ग्राम आपको लेना है दालचीनी। तीनों को मिक्स करना है, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना। अगर आप हकीम हैं तो 500 mg का कैप्सूल भरो, अगर कोई हकीम नहीं हो, आम इंसान हो, तो उसकी चने के बराबर गोली बना लो। 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। देखना मज़ा, बंदे के ब्लड प्रेशर के साथ साथ उसके और भी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? यानी ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आसाब, आसाब यानी ठंडा, ठंडे को हमने गर्म में चेंज कर दिया, यानी और भी बीमारी जो होंगी उसकी वो भी ख़त्म हो जाएगी, दर्द की भी ख़त्म हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने तक खा ले, देखो फिर ब्लड प्रेशर का मसला ही ख़त्म। ये क्या था, ठंडे मिजाज में, जिसकी नब्ज़ देखी बिल्कुल डूबी हुई है, तो हम समझ गए। तो इसको ठंडे मिजाज की दवा नहीं देना है, इसको गर्म मिजाज में देना है। ठीक, ये हो गया ठंडे मिजाज वाला बंदे की। अब देखो, अब एक पेशेंट आया जो कहता है हमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर। तो अब हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए समझो थोड़ा सा, क्या हुआ, नाली इतनी है जिससे खून बह रहा है, लेकिन हुआ क्या, वहां पे खुश्की बढ़ने लगी, यानी गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी का यानी खुश्की का काम क्या होता है, कोई चीज़ को सिकोड़ने लगता है। गर्मी और खुश्की बढ़ गई तो वो नाली दबने लगी। जब नाली दबने लगी तो जाहिर सी बात है पानी प्रेशर से जाएगा। हम लोग ना पैप को पकड़ते हैं ना, जब दबा के निकालते हैं पानी, तो प्रेशर तो ही देते हैं, तो नाली सिकुड़ने लगी, तो अब खून की रफ्तार तेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब नाली सख्त होने लगे तो वहां पे तेज नहीं है। अब नाली सख्त हो रही तो इसको ढीली करना है। अब देखो, यही उल्टा हो रहा ना, पहले हमारी नाली ढीली हो रही थी, ज्यादा ढीली पड़ रही थी, तो यानी वो असाब था, यानी फैल रही थी, तो हमने उसको सख्त करा। अब अपोजिट आ रहा है, यानी वो नाली सख्त हो रही है, इसको हमें ढीली करना है। तो इस ढीली करने के लिए हमें जो चीज़ें लेना है वो लेना है छोटी चंदन, ठीक है, काशनी के बीज,
और धनिया की बीजें ले लो, ठीक है। इन सब को हम वज़न ले लो। और अगर शुगर वाला मरीज़ नहीं है तो इसके बराबर यानी जितनी चीज़ें ली हैं, अगर 10-10 ग्राम तीनों चीज़ें ली हैं तो 30 ग्राम हुआ। 3 चीज़ें हैं तो 30 ग्राम हुआ। तो 30 ग्राम आपको चीनी मिला देना, खांड मिला देना है या मिश्री मिला देना, जो मिला देना, ठीक है। मिला दो और इसको आपको लेना है आधा आधा चम्मच, सुबह शाम ले लो या 3 टाइम ले लो। ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो 3 टाइम ले लो, ठीक है। अब अगर शुगर वाला बंदा है तो इसमें खांड नहीं मिलाना, लेना इतना ही खुराक है तुम्हें, सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच आप लेना। चाय वाला, बड़ा वाला चम्मच नहीं, चाय वाला चम्मच, तो आधा आधा चम्मच लेना है। ये आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन या 1 महीना। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो 3 टाइम लेना। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, कभी कभी बढ़ता है, तो आप 2 टाइम लेना, सुबह शाम। तो ये आपका इलाज है, ठीक है। और जिस बंदे को नाड़ी सीखना है हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। कुछ फीस लेते हैं हम, लेकिन हम आपको वो सिखा देंगे जो आजकल एडवर्टाइज नहीं दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, आप आओ इतने दिन में सीख लो, कहीं कुछ नहीं है। केवल नाड़ी बताएंगे उतने में तुम घंटा एक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो अपने तरीके से बताएंगे। हम आपको बहुत आसानी तरीके से सिखा दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। आप यकीन मानो, मैंने इतना पैसा बर्बाद किया, आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ इंडिया में नाड़ी देखने वाले बहुत कम हैं। देखने वाले भी हैं तो उनको इलाज भी नहीं आता, आपको बता दूं मैं, समझ में। आपके पास गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिल जाएंगे देखने वाले, लेकिन उनके पास इलाज नहीं है, इसका इलाज है ही नहीं उनके पास कि हम उसको दें क्या। तो अगर जिसको नाड़ी देखना नहीं आता है, अगर शौक रखता है तो कांटेक्ट करना, नहीं शौक रखता है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको करना है। आसाबी है यानी बलगमी मिजाज वाला है, लो ब्लड प्रेशर है तो आपको दालचीनी वाला नुस्खा देना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो चंदन वाला देना है, छोटी चंदन वाला, ठीक है। तो आपका मामला हल हो जाएगा। तो ये मेरा तोहफा है, आप रख लो। और एक और चीज़ खास कर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी को दिल की कोई भी समस्या हो, XYZ, एक मौका देना इस बंदे को, ब्लॉकेज क्यों ना हो, यकीन मानो ब्लॉकेज क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रोजे चल रहे हैं वैसे भी। आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करना जिसको दिल की बीमारियां हैं। और एक और बात सुनो, जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको पक्का दिल की बीमारी है, ब्लॉकेज होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। या तो दिल में कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, ठीक है। उसको चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में सांसें फूलने लगी, थकने लगा तेजी से, वो कांटेक्ट करें मुझसे। रात को नींद नहीं आती है क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से उसको बेचैनी रहती, नींद नहीं आती है, कांटेक्ट करना। यकीन मानो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होने दूंगा मैं, इंशाल्लाह आराम से तुम्हारा इलाज कर दो। 1 महीना आप खा लेना, 1 महीना, ठीक है। वैसे कोर्स 3 महीने का होता है, लेकिन तुम 1 महीना पहले खाना, जब तुम्हें खुद आराम लग जाएगा फिर 3 महीने खा लेना, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानो, आप भटकोगे इधर से उधर। एक मौका देना, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो सेव भी कर लेना, ठीक है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलिए, शुक्रिया।